होली टू एवरीवन। बताती हूँ कि इतना लेट क्यों हो गया। हेलो बैक टू द चैनल। तो आज से मैंने होली प्रेप स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ इमली की चटनी से। आज मैं इमली का चटनी बना के रख दूंगी, क्योंकि जो भी हम लोग चाट खाते हैं, दही वड़ा खाते हैं, इस तरह की चीजें में इमली का चटनी सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इमली का चटनी का रेसिपी भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ दिखाऊंगी कि मैं होली प्रेप में क्या क्या शुरुआत करी हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और आपने देखा कि मैंने अच्छे से इमली को वॉश कर दिया। पता नहीं, मैं इमली वॉश करके यूज करती हूँ। तो जब पानी पूरा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये इमली उसमें डाल दूंगी। तो गर्म पानी में 1-2 घंटे अच्छे से ये जब भीग जाएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करूंगी। और मीनवाइल बाकी जो भी काम है वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। घर तो बहुत अच्छे से साफ हो गया, सब कुछ हो गया। मशीन मैंने चला दिया था, अब मुझे कपड़े सुखाना है। तो यही छोटा छोटा चीज है। बाकी देखो क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ, जो भी जैसा होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, भिंडी का भुजिया है लंच में, ठीक है। ऐसे रोटी था बट मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो भिंडी का भुजिया है। दाल मैंने बना दिया था, अभी मैं अपने लिए चावल बना दूंगी। तो दाल चावल और भिंडी का भुजिया खाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे पता है मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ व्लॉग डालने में। होली था 15 को, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। और ये जो प्रिपरेशन हो रहा था मेरा, मैंने 13 और 14 को बनाया था, क्योंकि 15 को हमारे यहाँ पे कढ़ाई नहीं चढ़ता है। तो हम लोग उस दिन कुछ भी नहीं बनाते। हमारे यहाँ उस दिन सिंपल मूंग भात बनता है। जैसे बहुत लोगों के घर में सुबह पुआ बनता है, दही वड़ा बनता है, उसी दिन बनाते हैं होली के दिन। लेकिन हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ता है, क्योंकि जो मतलब शीतला अष्टमी होता है ना, वो 7 दिन के बाद होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस बीच हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ता है। चलो वो तो बात की बात है। तो अभी सबसे पहले मैं आ गई थी इमली का चटनी का प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसके लिए ना मैंने एक बर्तन में पानी ढेर सारा ले लिया था। अब इसे बहुत अच्छे से बॉईल कर दूंगी, क्योंकि बॉईल रहेगा पानी ना, तो फिर इमली जब डालूंगी तो बहुत अच्छे से, मतलब ये ना बहुत अच्छे से क्या बोलती हूँ उसे, देखो जब मैं बोलने जाती हूँ ना मैं भूल ही जाती हूँ। तो इसके बाद अब जो है ना, मैं इमली को निकाल ले रही हूँ और अच्छे से धो दूँगी। और इमली के चटनी का बहुत सारा मतलब सही रहता है। जब इमली का चटनी बना दो तो हर चीज़ में वो काम आता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं इमली धो दूँगी। कई लोग तो बिना धोए रख देते हैं, बट मैं तो धो के ही डालती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, पानी देखो बहुत अच्छे से उबल गया है। और अब गैस बंद कर दूँगी और इमली डाल करके 3 से 4 घंटे तक भिगो दूंगी। ऐसे 2 घंटे में भी ये अच्छे से फूल जाता है। अब देखो यहाँ पे जितना भी इमली है ना, मैं यहाँ पे एक छन्नी के मदद से इसे छान दूंगी। क्या होता है ना, पहले मैं क्या करती थी कि जब भी मैं इमली का चटनी बनाती थी तो इस स्टेज में ना मैं पानी को बॉईल करने के लिए रख देती थी, मतलब इमली को। लेकिन अब मैं पहले छान देती हूँ, उसके बाद ही जो मसाला वगैरह है वो डालती हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी जो है इमली को मैं बहुत अच्छे से छान दूंगी, क्योंकि इमली को छानना ना ज़रूरी होता है, ताकि ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना वो मतलब हट जाता है। लेकिन अच्छे से पानी डाल डाल के छानना चाहिए। तो मुझे लग गया था इसे छानते छानते थोड़ा टाइम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जो इमली का चटनी बन के तैयार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप इस तरह से ना रेसिपी बिल्कुल ट्राई करना। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़। और आप देखो यहाँ पे मैं सब कुछ अंदाजे से डाल रही हूँ। तो आपको इतना डालना है कि आपका इमली का चटनी बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना लगे, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं लगे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाला। अब ये है जीरा पाउडर। और हम लोग ना अभी सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, तो सेंधा नमक, साथ ही साथ काला नमक डालना है और चीनी डालना है। मिर्ची पाउडर मैं डालना यहाँ पे भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने मिर्ची पाउडर भी डाल दिया था। और ये सबको डाल करके एक बार अच्छे से मिला देना है। अभी हम लोग रेगुलर खाने में ना सेंधा नमक का ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल नमक अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सेंधा नमक डाला। आप ऐसे उसकी जगह नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो। अब इसे गैस में चढ़ा करके इसे मतलब बहुत अच्छे से, पहले तो थोड़ा हाई फ्लेम में बॉईल करना है, फिर धीमे आंच में बॉईल करना है। उसके बाद जो है चटनी बन के रेडी हो जाएगा, वो मैं बाद में
शेयर करूँगी। अब आ गई थी मैं दूसरा तैयारी करने, वो था उड़द दाल को भिगोने का। तो यहाँ पे मैंने ना 1.5 कटोरी उड़द दाल लिया था, मतलब एक बड़ा कटोरी से और एक छोटा कटोरी से मैंने उड़द दाल लिया था, जो कि 1.5 कटोरी के लमसम था। और इसे 3 से 4 घंटे तक भिगोने के लिए छोड़ दूँगी और बहुत अच्छे से ना इसे धो लेना है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से धो रही थी, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं धोगे ना तो फिर जब आप बड़ा खाते हो ना तो थोड़ा सा वो मिट्टी मिट्टी सा लगता है, इसीलिए बहुत अच्छे से धोना है और इसे 3 से 4 घंटे तक भिगोना है। ऐसे आप अगर ज़्यादा देर भिगोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा ना स्पॉन्जी नहीं बनता है, इसीलिए कोशिश करिए कि 4 से 5 घंटा ही भिगो के रखिए। उतने देर में जो है ना उड़द दाल बहुत अच्छे से भीग जाता है, फिर आप उसे तब ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने में फिर कोई दिक्कत भी नहीं होता है। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever done. 3-4 घंटा के लिए मैंने उड़द दाल को बहुत अच्छे से भिगो दिया था, तो अब बारी था इसको ग्राइंड करने का। तो यहाँ पे उड़द दाल में मैं 2 आइस क्यूब डाल दूँगी। इससे क्या होता है ना कि जब हम लोग उड़द दाल को ग्राइंड करते हैं तो कई बार हमारा जो ग्राइंडर है वो गर्म हो जाता है, इससे नहीं होगा। और बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है, मतलब दरदरा नहीं पीसना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग दरदरा पीस लेते हैं तो उससे जो बड़ा का क्वालिटी है ना उतना अच्छा नहीं होता, मतलब उतना सही नहीं बनता है। तो अगर हम लोग छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को ध्यान में रखते हुए दही वड़ा बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे बिल्कुल देखो, मैं अभी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से मैंने इसे ग्राइंड किया था। बार बार मैं चम्मच से चेक करी थी और बहुत ज़्यादा पानी डाल के भी नहीं पीस रही थी, उससे फिर क्या हो जाता है ना कि बहुत पतला पिसा जाएगा तो वो सही नहीं रहता है। तो अब देखो यहाँ पे अभी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से मैंने इसे ग्राइंड किया था। तो देखो एकदम मतलब स्मूथ बैटर बना था। अब ये जो पिसा हुआ उड़द दाल है इसको बहुत देर तक अच्छे से फेंटना है, क्योंकि जितने अच्छे से फेंटेंगे उतना ही सॉफ्ट ये बनेगा दही बड़ा। अब कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देना है, साथ ही साथ एक और बर्तन में पानी गरम करना है। बताऊंगी बाद में कि उस पानी से करना क्या है। अब यहाँ पे बैटर जो था अच्छे से फेंट लेना है। इसके बाद इसमें डालना है नमक। नमक बिल्कुल अपने स्वाद अनुसार डालिए। फिर साथ में हींग का पाउडर डालना है, बिल्कुल कम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो है मिर्ची एकदम छोटा छोटा कट किया हुआ, साथ ही साथ अदरक जो है वो मतलब घिसा हुआ, इसे डाल देना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप उड़द दाल के साथ ही मिर्ची और अदरक मतलब पीस लो तो वो सही है, बट वो ज़्यादा टेस्ट नहीं आते जितना ये टेस्टी लगता है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो पानी गर्म हो रहा है ना, इसमें मैंने डाल दिया है नमक और साथ ही साथ हींग। इसके बाद यहाँ पे ये जो बैटर है ना, इसे काफ़ी देर तक बहुत अच्छे से फेंटना है। और हाँ, थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी डालना है, ठीक है, उससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इस तरह से एक एक करके जो है बड़ा डालते जाना है। तो देखो कई लोग ना बहुत दूसरे तरीका से भी बड़ा छानते हैं, मतलब कि वो एक शेप वाला होता है ना कि गोल सा होता है, मतलब दूसरे शेप में होता है, बट मैं हमेशा से इस तरह से पकौड़ा वाले ही शेप में बनाती हूँ और ये बहुत ईजी भी रहता है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो अब इसे मैं डाल दी हूँ और देखो ये कितना स्पॉन्जी बनने वाला है। वो जैसे आप तेल में डालोगे ना तो वो देख करके आपको समझ आता है। कई बार क्या होता है ना कि अगर आप छोटी छोटी बात को ध्यान में नहीं रखो तो वो अंदर में वो गिटली टाइप से बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ना मेरा जो बड़ा था काफ़ी स्पॉन्जी और काफ़ी टेस्टी बना था। तो ये जब तक गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक इसे फ्राई करना है। और ऐसा मत सोचना कि ये ब्राउन हो रहा है तो ब्राउन दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हमने हींग वाला पानी बनाया है ना, जब उसमें डालेंगे एक तो उसमें जाने के बाद स्पॉन्जी भी बनता है और थोड़ा सा फ्लेवर भी आता है, तो उसमें फिर कलर इसका चेंज हो जाता है। और यहाँ पे ना जब उड़द दाल हम लोग मतलब बड़ा खाए थे तो उसका ना मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाई थी क्योंकि होली में काफ़ी बिजी थी ना। बाकी आप इस तरह से फिर इसमें दही वगैरह डाल के बड़ा बना सकते हो, काफ़ी टेस्टी बना था। अब मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एक और रेसिपी। हमने बनाया था सूजी का लड्डू। ये मेरी सासू मॉम का रेसिपी है और ये काफ़ी टेस्टी बना था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। अगर आपको भी इस तरह से नया नया रेसिपी ट्राई करना पसंद है तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 कटोरा शुद्ध घी ले लेना है। इसके बाद है यहाँ पे हमने यूज़ किया था
आधा किलो सूजी, और सूजी को तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से पूरा मतलब पक ना जाए। और इस रेसिपी को बनाने में 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि सूजी को पकने में ही 40 से 50 मिनट लगता है, क्योंकि एकदम स्लो आंच में इसे पकाया जाता है। क्योंकि आप जितने स्लो आंच में इसे पकाओगे ना, ये उतना टेस्टी बनता है। और सच बताऊं तो मतलब इतना टेस्टी बना था ना ये रेसिपी, मतलब बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो लगता है कि अगर आप मीठा खाने के शौकीन हो तो आप ज़रूर ये वाला बना ही लोगे। तो देखो अभी इसे ना फ्राई करते जाना है और इसका कलर चेंज होते जाएगा और आपको ना एक खुशबू आने लगेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सूजी जो है पक रहा है। और हाँ, इसमें हमें चाहिए होता है खोआ, ठीक है। वो आप घर में भी बनाया हुआ खोआ डाल सकते हो या मार्केट से आप मंगवा सकते हो। तो हमने तो मार्केट से मंगवाया था। वैसे अगर आपको जानना होगा कि घर पे खोआ कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ इसका रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब ये जो है ना, खोआ डालने के बाद थोड़ी देर और चलाना है। इसके बाद ना गैस है उसे बंद कर देना है। और यहाँ पे ना हमने यूज़ किया था 50 ग्राम चीनी। तो आपको मतलब रेशियो को ध्यान में रखते हुए करना है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप थोड़ा और ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हो। अब एक प्लेट में निकाल देना है। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद इसमें चीनी मिला देना है। वो क्लिप ना यहाँ पे ऐड नहीं कर पाई थी मैं, शायद वो डिलीट हो गया था। मिलाने के बाद फिर सूजी को ठंडा होने के लिए रख देना है। वो जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे देखो दूध हल्का सा डाल करके सूजी का ना लड्डू बनाना है, ठीक है। और ये सब कब करना है, जब सूजी बिल्कुल ठंडा हो जाए। और देखो ये लड्डू कितने अच्छे से बन के तैयार हो रहा है। मतलब ये देखने में तो नारियल का लड्डू जैसा दिखता है, बट जब आप इसे खाओगे ना ये काफ़ी टेस्टी लगता है। मुझे तो एक बार लग रहा था कि कहीं ये हलवा के जैसा लगेगा, बट नहीं यार, ये बहुत अच्छा लगा था। आप ट्राई कर सकते हो ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, अभी मेरे फेस को तो बिल्कुल इग्नोर करना, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ। अभी मैं एडिटिंग कर रही थी तो फिर मेरा वीडियो ना काफ़ी लंबा हो रहा था। आपने देखा ना, मैंने उड़द दाल का जो बड़ा है उसका रेसिपी शेयर किया, इमली का चटनी का, और साथ ही साथ सूजी के लड्डू का। मैं पापड़ी भी बनाई थी बस, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वो आपको मैं एक सेपरेट उसका रेसिपी शेयर कर दूंगी कि घर पे पापड़ी कैसे बनाते हैं। तो ये वही था, और आप ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनेगा। और यार पता, बहुत सारा क्लिप्स ना डिलीट हो गया, इतने मेहनत से मैंने सब कुछ शूट किया था, बट कुछ क्लिप इधर उधर हो गया है, उस वजह से ना मैंने उस पर नहीं डाला है। बट आपको रेसिपी समझ आ जाएगा तो आप देखना। बाकी मैं काफ़ी लेट हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा था इस वजह से। और आप अभी बेड हेड में देख रहे हो ना, ऐसे हमने बेडशीट लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना होली खेले थे ना कि अभी तक कलर मतलब समझो कि उनको लगा ही हुआ है। बाकी चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे। और मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए, क्योंकि आज शाम को मुझे जाना है एक पार्टी में, वो बाद में मैं बताऊंगी। चलो फिर बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।